हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो 10th क्लास का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या काम कर रहे हैं, हम वेरीफाई करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी लाइट बेंड करती है और अपने मीडियम को चेंज नहीं करती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल क्या आप में मुझे कोई बताएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में एंगल होता है? नॉर्म। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल था वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद जो दूसरा एंगल बनता है यहाँ पर वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो किसके बीच में होता है? रिफ्लेक्टेड। सो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो क्या होता है, पहले हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए। ओके सर। और हम एक शीट ऑफ पेपर लाते हैं। सो पहले हम इस शीट ऑफ पेपर को फिक्स करते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे, ठीक। ताकि ये हिले नहीं। जो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये हमें हिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सो हम इसको फिक्स करेंगे दो पिन से। लेट वी स्टार्ट। इसके बाद क्या हम काम करते हैं, हम उठाएंगे एक स्केल अपनी। देखो पहले मैं बोलता हूं आपको सिंपली हमें क्या क्या चाहिए। इसमें हमें एक स्केल चाहिए, पेंसिल की ज़रूरत है, इसमें प्लेन मिरर स्ट्रिप की ज़रूरत है, इसमें हमारे पास एक शार्पनर होना चाहिए और एक इरेजर होना चाहिए। और हम एक, ये क्या है, इसको कहते हैं हम, इससे हम जो है ये स्टैंड है, मिरर स्ट्रिप का स्टैंड है। ये अपरेट्स हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करते हैं, हम इनको साइड में रख के पहले हम अपना स्केल उठाते हैं। ठीक है, स्केल से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे शीट ऑफ पेपर पे। चलो हम ड्रा करते हैं स्ट्रेट लाइन शीट ऑफ पेपर। ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन टीडी ना हो जाए। सो इसका हमें खास ख्याल रखना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन जो ड्रा की, यहाँ पर हम अपना मिरर स्ट्रिप हम इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखेंगे। सो हम इसको थोड़ा पॉलिशिंग सरफेस शो करेंगे। इस पे हमें मिरर स्ट्रिप रखनी है। हम कैसे रखेंगे इसको, हम एक मिरर स्टैंड, पहले स्टैंड में रखेंगे सर। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिरर स्ट्रिप का है ये हमारी तरफ फेस करना चाहिए। सो ये हमारे पास पहला काम करना है। इसके बाद हम ये ऊपर उठाएंगे, हम एक पॉइंट ड्रा करेंगे इस पे, जिसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे फॉल होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, सो फर्स्ट इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें नॉर्मल बनाना है। क्या बनाना है? नॉर्मल 90 नॉर्मल के लिए हमें एक प्रोटेक्टर चाहिए। सो हम एक प्रोटेक्टर लाते हैं और प्रोटेक्टर से हम नॉर्मल एक ड्रा करते हैं। 1 मिनट। सो नॉर्मल हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ड्रा करना है, इसलिए हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऐसे हम प्रोटेक्टर रख के, यहाँ पर ध्यान रखना है जहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, ये जो डार्क लाइन है प्रोटेक्टर की इससे कोइंसाइड करनी चाहिए। नाउ ये जो पॉइंट हमने ड्रा किया, ये क्या बनाया हमने इस पे 90 डिग्री। सो हम अपनी स्केल उठा के यहाँ पर इसको 90 डिग्री ड्रा करेंगे। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमें क्या बनाना है, हम पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल। सो इसके लिए हमें चाहिए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को हम किस पे रखते हैं? नॉर्मल पे रखेंगे। हम कितने डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे? हम खुद तक है इस वक्त हम 45 पे क्या बनाएंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो हमने नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में 45 डिग्री लिया। ठीक है, तो फर्स्ट ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस पॉइंट। चलो हम ज्वाइन करते हैं पहले इसको।
ये हमारे पास अब देखो अब क्या काम करते हैं हम। अब इस जहां पर हमें मिरर रखना है, इस पॉइंट पे क्या रखेंगे हम? मिरर स्ट्रिप। ये हमारे पास मिरर स्ट्रिप है। ये जो ये वाली रे है ये क्या है? इंसिडेंट। सो हमें अब स्केच करनी है रिफ्लेक्टेड रे। एंड फिर हम वेरीफाई करेंगे क्या ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये किस किस के बीच में है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच। इसको हम एंगल आई लिया था हमने 45 डिग्री। तो हम कैसे रिफ्लेक्ट, अब हम वेरीफाई कैसे करते हैं? लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उठाएंगे एक पिन, पिंक कलर की पिन हम इंसिडेंट रे पे रखते हैं। इट इज एन ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड द मिरर, पीछे। अब हम इसके साथ ये दूसरी पिन उठाते हैं। दूसरी पिन हमने यहाँ पर लगाई। सो ये दोनों पिन्स किस में रह गई? स्ट्रेट। मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन दीज पिन्स एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर। क्यों 5 सेंटीमीटर? इसलिए रख रहे हैं हम इसकी डिस्टेंस ताकि ये एरर कम आएगा। जितनी हम डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे उतना हमें इसमें एरर कम आएगा। सो अब आपने देखा यहाँ पर 2 पिन्स हैं, दिस इज पिन 1 एंड पिन 2। आपको इनकी इमेज मिरर में नजर आएगी। नाउ हमें काम क्या करना है? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इनको, अगर मैं इनको थोड़ा सा अपना सर को घुमाऊंगा तो ये एक पॉइंट पे आएंगी हमें स्ट्रेट लाइन। सो वहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पिन ला के यहाँ पर इसकी स्ट्रेट लाइन में एक पिन लगाऊंगा। देखो जैसे कि मैंने आपको देख रहे हो, यहाँ से मैं इस पिन उठा के इन लाइन्स के स्ट्रेट में एक पिन लगाऊंगा। जैसे कि इस लाइन ऐसे स्ट्रेट लगाऊंगा, इसके साथ वो पिन नज़र नहीं आनी चाहिए, वो दिखनी नहीं चाहिए। देखो जैसे हमने देखा कि हमने पिन यहाँ पर लगाई इनके स्ट्रेट में, और जो पिछली वाली 2 पिन्स पिन्स की इमेज से वो हमें नज़र नहीं आ रही है। ऐसे ही हम एक दूसरी पिन उठा के अब इसके आगे दूसरी पिन लगाएंगे ताकि इसके पीछे वो 2 पिन्स फिर नज़र नहीं आनी। चलो लगाते हैं थोड़ा सा इधर। As you now observe that these pins are in a straight line. क्या देखा, जो ये वाली पिन है इसकी इमेज यहाँ पर है और ये वाली पिन है इसकी इमेज यहाँ पर है। इसी लाइन में हमने ये 2 पिन्स फिक्स की, क्योंकि आपको पता है इमेज वो पॉइंट होता है जहाँ पर टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आई है वो इसकी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। सो हमने इन 2 पिन्स की मदद से इसकी रिफ्लेक्टेड रे को स्केच किया है। नाउ व्हाट विल वी डू? नाउ रिमूव द पिन्स। चलो हम उठाते हैं अभी इन पिन्स को, इसको हम सर्कल बनाते हैं नीचे से, पिन 3 नाम रखते हैं, इसको हम पिन 4 नाम रखते हैं। ठीक है, अब क्या काम करते हैं हम अब ये पूरा अपैरेटस ऊपर उठाएंगे। इसका नाम हमने पिन 1 रखा, पिन 2। नाउ ज्वाइन पिन 3 एंड पिन 4। करो इन पिन 3 एंड पिन 4 को हम ज्वाइन जैसे कर रहे हैं। हमने इनको ज्वाइन किया। सो यहाँ पर जो एंगल बना ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो हम इसको मेजर करते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। चलो हम इसको नॉर्मल पे प्रोटेक्टर अपना रख के एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करते हैं। देखो दिस इज ये देखो हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया वो आ गया 46। दियर इज 46, 1% हमारे पास का एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई किया कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आ गया? हमारे एंगल आर के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया था 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास कितना आ गया? 46 डिग्री। सो हमारे पास एक एरर आया यहाँ पर
1% एरर है, 46 माइनस 45, दिस इज 1% एरर आ गया हमारे पास। सो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई किया। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या वेरीफाई किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दीज थिंग्स व्हाट इज इन नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट With no change in With no medium. change in medium. रिफ्लेक्शन। और हमने इसके टू लॉज हैं। फर्स्ट लॉ हमने देखा कि एंगल आर किसके बराबर होता है, एंगल आर के